बॉलीवुड इस समय बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ यूनिवर्स बनाने का ट्रेंड है तो दूसरी तरफ कंटेंट की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। हाल ही में मैड डॉग का हॉरर यूनिवर्स, जिसने कुछ साल पहले पूरे बॉलीवुड को हिला दिया था, अब एक अजीब मोड़ पर आ गया है। एक समय ऐसा था जब इस यूनिवर्स की फिल्मों के लिए स्टार्स खुद ऑफिस पहुंचकर फिल्म मांगते थे। चाहे स्त्री हो या मर्द, हर कोई इस यूनिवर्स का हिस्सा बनना चाहता था। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि मैड डॉग ने अपने प्लान में बड़ा बदलाव कर दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिएक्शन के बाद मेकर्स ने फिलहाल हॉरर यूनिवर्स को थोड़ी देर के लिए रोकने का फैसला लिया है। इसी वजह से भेड़िया 2, स्त्री 3 और शक्तिशालिनी जैसी फिल्मों की रिलीज फिलहाल कंफर्म नहीं मानी जा रही। अब मैड डॉग का फोकस हॉरर से हटकर रोमांटिक सिनेमा की तरफ जाता दिख रहा है। इस नई शुरुआत की पहली झलक हमें कॉकटेल 2 के टीजर में देखने को मिल सकती है, जो 18 मार्च को फिल्म धुरंधर 2 के साथ थिएटर में रिलीज किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो शायद 2026 में पहली बार ऐसा होगा जब कोई भी हॉरर यूनिवर्स फिल्म रिलीज नहीं होगी। इतना ही नहीं, 2027 का कैलेंडर भी पूरी तरह बदल सकता है। सवाल ये उठता है कि आखिर समस्या क्या है? क्या मैड डॉग को नई कहानी की जरूरत है या फिर नए एक्टर्स और नए कैरेक्टर्स की? क्योंकि सच यही है कि यूनिवर्स तभी चलता है जब हर फिल्म अपने आप में भी मजबूत हो। अब बात करते हैं एक नई एक्ट्रेस की, जिनका नाम इन दिनों काफी चर्चा में है, अनीत पड्डा। कई लोग मानते हैं कि वो हिंदी सिनेमा की अगली सबसे खूबसूरत और बड़ी स्टार बन सकती हैं। खबर ये भी है कि लेजेंडरी एक्ट्रेस मधुबाला की बायोपिक पर काम चल रहा है। इस फिल्म को बनाने वाले हैं मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली। लेकिन कास्टिंग को लेकर अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। पहला नाम अनीत पड्डा का है, दूसरा नाम कियारा आडवाणी का बताया जा रहा है, जिनका नाम लगभग कन्फर्म माना जा रहा था। लेकिन तभी अचानक एक और नाम सामने आया, साई पल्लवी। अगर आप सोचें तो रामायण जैसी फिल्म के बाद साई पल्लवी का पैन इंडिया स्टारडम काफी बढ़ सकता है। अगर वो माता सीता के किरदार में लोगों के दिल जीत लेती हैं, तो उसके बाद सीधे मधुबाला का रोल करना मेकर्स के लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। अब जरा सोचिए, अगर आपको मौका मिले तो मधुबाला का किरदार किसे निभाना चाहिए? अब बात करते हैं एक और दिलचस्प टक्कर की। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि हिंदी सिनेमा साउथ के मार्केट में जाकर वहां के सुपरस्टार्स को सीधी चुनौती दे रहा है। फिल्म धुरंधर का नाम अब समझ में आता है, क्योंकि ये फिल्म सीधे साउथ के बड़े स्टार पवन कल्याण के मार्केट में जाकर मुकाबला करने वाली है। दूसरी तरफ उस्ताद भगत सिंह का ट्रेलर भी सामने आ चुका है, लेकिन सच कहें तो फिल्म कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पा रही। वही पुराने हीरोपंती वाले डायलॉग्स, काफी बड़ा एज गैप वाली कास्टिंग और बार बार रिपीट होने वाला एक्शन। कई लोगों को ये फिल्म कहीं न कहीं ओजी की कॉपी जैसी लग रही है। लेकिन अगर 18 मार्च के बाद धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका कर देती है, तो ये वही काम कर सकती है जो बाहुबली ने 2015 में साउथ सिनेमा के लिए किया था। उसके बाद शायद पैन इंडिया सिनेमा जैसा शब्द भी खत्म हो जाए और सिर्फ इंडियन सिनेमा रह जाए, क्योंकि आज की ऑडियंस अब भाषा या स्टारडम से ज्यादा कंटेंट को महत्व दे रही है। और सच कहें तो अब कंटेंट ही सबसे बड़ा स्टार बन चुका है। अब बात करते हैं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की। उनकी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर काफी अनिश्चितता बनी हुई है। पहले फिल्म की ईद रिलीज डेट छोड़ी गई, फिर अप्रैल की तारीख चुनी गई, लेकिन अब रिलीज में सिर्फ 1 महीना बाकी है और अभी तक ना टीजर आया है, ना ट्रेलर और ना ही कोई बड़ा अपडेट। ऐसे में इशारा साफ है कि फिल्म की रिलीज डेट फिर से बदली जा सकती है। जून का महीना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि असली गलवान की लड़ाई भी उसी महीने हुई थी। लेकिन उस समय बॉक्स ऑफिस पर पहले से कई बड़ी फिल्में लाइन में खड़ी हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिल्म को शायद 15 अगस्त पर शिफ्ट करना पड़े, लेकिन वहां भी सनी देओल अपनी फिल्म लाहौर 1947 के साथ मैदान में उतर सकते हैं। अगर ये डेट भी नहीं मिली तो हो सकता है कि सलमान खान की ये फिल्म सीधे 2027 में रिलीज हो। अब थोड़ा मजेदार अपडेट, गोलमाल 5 की शूटिंग शुरू हो चुकी है और फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गया है। सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि अक्षय कुमार इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं। बताया जा रहा है कि उनका रोल लगभग 40 मिनट का होगा। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो अजय देवगन की टेंशन बढ़ना तो तय है। अक्षय कुमार पहले ही कई फ्रेंचाइज का हिस्सा है और अब ये उनकी 8वीं बॉलीवुड फ्रेंचाइज बन सकती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अक्षय कुमार इस कॉमेडी फिल्म में विलन का रोल भी निभा सकते हैं। हालांकि फिल्म को डायरेक्ट करेंगे रोहित शेट्टी, लेकिन डायलॉग्स लिखने वाले हैं फरहाद सामजी। कई फैंस का मानना है कि अगर इस फिल्म को कुणाल खेमू लिखते तो शायद मजा और भी ज्यादा आता, क्योंकि उनकी फिल्म मडगांव एक्सप्रेस को आज भी बॉलीवुड की सबसे अंडररेटेड कॉमेडी फिल्मों में गिना जाता है। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि अक्षय कुमार और शर्मन जोशी जैसे एक्टर्स इस फिल्म को पूरी तरह एंटरटेनिंग बना देंगे। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि गोलमाल फ्रेंचाइज को पहली फिल्म के बाद ही खत्म हो जाना चाहिए था, या फिर आपको अब भी गोलमाल 5 का इंतजार है? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।